पिछले दो वीडियो के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के फोर्सेप और रिट्रैक्टर जो कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान काम में आते हैं उसके बारे में बात की थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि ओटी में काम में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें एक तो स्कालपेल होता है। स्कालपेल एक प्रकार का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। यह एक प्रकार का हैंडल होता है जिसमें ब्लेड जो है उसको फिक्स किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो स्किन है, फेशिया है या अन्य टिश्यू जो है उसके ऊपर इंसिजन मतलब चीरा जो होता है वो लगाने के काम में आता है। दूसरा सर्जिकल ब्लेड होती है। सर्जिकल ब्लेड जो होती है ये अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग शेप की होती है। इसका आगे का किनारा जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल भी ऑपरेशन के दौरान स्किन के ऊपर फेशिया या फिर कोई टिश्यू जो होता है उसके ऊपर चीरा जो है वो लगाने के लिए किया जाता है। तीसरा कोचर होम्योस्टैटिक फोर्सेप होती है। इसका आगे का टिप जो होता है उसके ऊपर एक टीथ निकला हुआ रहता है। ये टूथ जो होता है वो नुकीला होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो कठोर टिश्यू जो जैसे कि हथेली जो है उसकी चमड़ी होती है, पैर की चमड़ी होती है या स्काल्प की चमड़ी होती है उसको पकड़ने के लिए काम में आता है। इसका इस्तेमाल लेबर के दौरान गेस्टेशनल मेम्ब्रेन जो होती है उसको आर्टिफिशियली रप्चर करने के लिए भी किया जाता है। एक पेरिटोनियम की लेयर जो होती है उसको पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिब्स रिसेक्शन के दौरान रिब्स जो होती है उसको पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेगस आर्टरी फोर्सेप होती है। ये एक प्रकार की आर्टरी फोर्सेप होती है जिसका आगे का टिप जो होता है वो हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो गहराई के अंदर ब्लड वेसल जो होती है उसको क्लेम करने के लिए मतलब उसको बंद करने के लिए किया जाता है। मायोस किडनी पेडिकल क्लैंप होता है। इसका इस्तेमाल नेफ्रोटोमी सर्जरी होती है, मतलब किडनी की सर्जरी होती है उस दौरान किडनी के जो पेडिकल जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला पॉट्स बुलडॉग क्लैंप होता है। ये एक प्रकार का क्लैंप होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशन के दौरान लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब बड़ी ब्लड वेसल्स होती है उनको क्लैंप करने के लिए किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान वहाँ पर ज़्यादा ब्लीडिंग जो है या रक्तस्राव वो ना हो। अगला सीजर होता है। विभिन्न प्रकार के सीजर जो होते हैं वो इस्तेमाल की जाती है। उसमें एक तो गोज कटिंग सीजर होती है। गोज कटिंग सीजर जो होती है उसका आगे का पॉइंट जो होता है वो ब्लंट होता है जबकि किनारे जो होते हैं वो शार्प होते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो बैंडेज है, गोज है, उनकी कटिंग के अंदर किया जाता है। एक स्टिच कटिंग सीजर होती है। स्टिच कटिंग सीजर जो होती है उसका आगे का टिप जो होता है बहुत ही छोटा होता है और दांतेदार होता है, मतलब दांत की तरह आगे निकला हुआ होता है। इसकी सहायता से ये आसानी से टाँकों के निचली जगह में जा सकता है और ये मेनली ये टाँके जो होते हैं या स्टिच जो होते हैं उसको काटने के लिए काम में लिया जाता है। एक एपिस्टोमी सीजर होती है। एपिस्टोमी सीजर का आगे का पॉइंट जो होता है मोटा और ब्लंट होता है। इसका इस्तेमाल जो है एपिस्टोमी जो है वो देने के लिए काम में आती है। एपिस्टोमी जो होता है वो डिलीवरी के दौरान लेबर की जो सेकंड स्टेज होती है उसमें पेरिनियम जो होता है उसके ऊपर एक कट लगाया जाता है ताकि बच्चे की डिलीवरी जो है वो ईजी वे में हो सके। ये ज़्यादातर प्राइमरी ग्रेविडा जो है उसके अंदर दी जाती है। अगला सर्जिकल प्रॉब होता है। सर्जिकल प्रॉब जो होता है उसका आगे का पॉइंट जो होता है हुक के समान होता है। इसका इस्तेमाल जो है ऑपरेशन के दौरान मुख्य टिश्यू जो है उसको जिसको सर्जरी करनी है उसके अलावा आसपास का जो टिश्यू होता है जिसको कट नहीं करना है तो उस टिश्यू को दबाने के लिए मतलब उसको मुख्य टिश्यू से अलग करने के लिए किया जाता है। एन्यूरिज्म नीडल होती है। एन्यूरिज्म नीडल जो होती है उसका आगे का टिप जो होता है वो ब्लंट होता है और हुक के समान होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ब्लड वेसल जो होता है उसको लाइगेट करने के दौरान ब्लड वेसल जो होते हैं उसको ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। एक माइक्रो क्लिप होती है। माइक्रो क्लिप जो होती है वो मेटल क्लिप होती है और इसका इस्तेमाल जो होता है वो वुंड या फिर सर्जिकल इंसिजन जो है उसको बंद करने के लिए मतलब टाँके लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार से देखा जाए तो सुचरिंग की मॉडर्न टेक्निक जो है वो होती है। तो ये थे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी के दौरान काम में आते हैं। अगले वीडियो के अंदर कुछ और इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।